नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेज और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। 31 अगस्त यानी विश्व संस्कृत दिवस। भारत में हर साल श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रावणी पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन ऋषियों के स्मरण तथा पूजा और समर्पण का पर्व माना जाता है। सन 1969 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आदेश से केंद्रीय और राज्य स्तर पर संस्कृत दिवस मनाने का निर्देश जारी किया गया था। अब हम आधुनिक जीवन में भले ही संस्कृत भाषा से दूर हो गए हों, लेकिन यही प्राचीनतम भाषा है जिसने हमें इतिहास और विज्ञान से रूबरू कराया है। देखिए खास पेशकश अहम संस्कृतः अस्मि। वो भाषा जो सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, वो भाषा जिसमें हमारे वेदों और उपनिषदों की रचना हुई, वो भाषा जो हमारी प्राचीनतम भाषा है, संस्कृत। 31 अगस्त को उसी भाषा के नाम पर विश्व संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है। संस्कृत देवभाषा है जिसका इतिहास 3500 साल पुराना है। इसी विश्व संस्कृत दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देश को विश्व संस्कृत दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत का संस्कृत के साथ बेहद खास रिश्ता है। मोदी ने एक्स पर संस्कृत में की गई एक पोस्ट में कहा, विश्व संस्कृत दिवस पर मेरी शुभकामनाएं। मैं उन सभी की प्रशंसा करता हूं जो संस्कृत के प्रति भावुक हैं। भारत का संस्कृति के साथ बहुत विशिष्ट संबंध है। इस महान भाषा का उत्सव मनाने के लिए मैं आप सभी से संस्कृत में एक वाक्य साझा करने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने इस पोस्ट के बाद खुद भी संस्कृत में एक वाक्य साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा, अग्रिम दिनेषु भारतम G20 सम्मेलनस्य आतिथ्यम करिष्यति, संपूर्ण विश्वतः जनाः भारतम आगमिष्यन्ति, अस्माकं श्रेष्ठ संस्कृतिम ज्ञास्यन्ति च। उन्होंने सभी से संस्कृत वाक्य के साथ ही #सेलिब्रेट संस्कृत का उपयोग करने का भी आग्रह किया। अपने मन की बात कार्यक्रम में भी पीएम कह चुके हैं कि संस्कृत एक प्राचीन इंडो आर्यन भाषा है जिसे सभी भारतीय भाषाओं की जननी माना जाता है। मेरे परिवारजनों, इस बार मुझे कई पत्र संस्कृत भाषा में मिले हैं। इसकी वजह यह है कि सावन मास की पूर्णिमा इस तिथि को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। सर्वेभ्यः विश्व संस्कृत दिवसस्य हार्दिक शुभकामनाः। आप सभी को विश्व संस्कृत दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम सब जानते हैं कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। इसे कई आधुनिक भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। संस्कृत अपनी प्राचीनता के साथ साथ अपनी वैज्ञानिकता और व्याकरण के लिए भी जानी जाती है। भारत का कितना ही प्राचीन ज्ञान हजारों वर्षों तक संस्कृत भाषा में ही संरक्षित किया गया है। वर्ष 2012 में साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से सम्मानित किए जाने पर दिवंगत बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने संस्कृत के महत्व को बताते हुए उसे सबसे वैज्ञानिक भाषा बताया था। रोदा यहाँ बैठे हैं, वो साक्षी होंगे इस बात के कि जब दुनिया में टॉकिंग कंप्यूटर बनाने की बात चली तो प्रश्न उठा कि कौन सी भाषा उसके लिए चुनी जाए, क्योंकि कंप्यूटर का अपना कोई विवेक नहीं होता। जो आप बोलते हैं वही वो लिखता है और जो लिखा जाता दिया जाता है उसी को वो पढ़ता है। इसलिए भाषा व्याकरण की दृष्टि से भी वैज्ञानिक होनी चाहिए और ध्वनि की दृष्टि से भी। जो बोला जाए वही वो पढ़े। आज गर्व से माथा ऊंचा करके कह सकती हूं कि विश्व की तमाम भाषाओं की समीक्षा करने के बाद जिस भाषा को सर्वथा उपयुक्त पाया गया कंप्यूटर के लिए, वो संस्कृत है। क्योंकि जैसे अंग्रेजी में NO नो भी नो है और KNOW भी नो है। अब अगर आप कंप्यूटर को बोले आई नो दिस, तो लिखेगा INO नो दिस, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा उसका। कहीं T साइलेंट हो जाता है तो कहीं E साइलेंट हो जाता है। संस्कृत ऐसी भाषा है जो ध्वनि के उच्चारण की भाषा है।
संस्कृत भाषा का व्याकरण पाणिनि ने लिपिबद्ध किया है और वो भाषा का नहीं, वो ध्वनियों का उच्चारण है। यानी आगे यदि ड ध्वनि है और उससे पहले यदि न है तो वो अण होगा ही होगा, वो मूर्धन्य होगा ही होगा, क्योंकि आगे मूर्धन्य ध्वनि है। फिर आखिर क्यों कठिन लगने लगी हमारी संस्कृत, जिसे युगों युगों से हमारे पूर्वज बोलते आ रहे थे? ने सरल की बात कही। सरल वह वस्तु होती है जो व्यवहार में हो, जो वस्तु व्यवहार में नहीं है वो हमें कठिन लगने लगती है। तो आज जिन भी कारणों से संस्कृत का प्रयोग का जो संस्कार है वो सिमटा हुआ है, उस सिमटे हुए व्यवहार के कारण क्या हुआ कि संस्कृत हमको कठिन लगती है। अंग्रेजी तो बाहर से आई थी। भाई आज हम संस्कृत और हिंदी की बात करते हैं तो हम अपनी कक्षाओं में भी विद्यार्थी से बात करते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है ना, तुम कहाँ जा रहे हो। तो हम ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तब नाम किम। अब आप देखिए नाम शब्द भी है, त्वम भी तू से लगभग मिलता जुलता है, और किम ये सब। तो मैं ये कहता हूं कि आपकी शब्दावली प्रायशः हिंदी से संस्कृत भाषा की शब्दावली मिल रही, फिर भी आप संस्कृत को कठिन बताते हैं। इसका इतिहास 2500 साल से भी पुराना है, क्योंकि 2500 साल पहले तो पाणिनि ने इसे लिपिबद्ध ही किया था। ये भाषा तो उससे भी पहले से बोली जा रही थी। योगदान है। आज लगभग 2500 वर्ष पूर्व हमारा एक आचार्य पाणिनि, और जबकि पाणिनि से भी पहले हमारी व्याकरणों की परंपरा रही है, प्रातिशाख्यों की परंपरा रही, हमारे शिक्षा ग्रंथों की परंपरा रही, तो हम भाषा के सबसे पहले अध्येता लोग हैं। और ऐसा भी नहीं कि केवल भारत के कुछ क्षेत्रों में ही बोली जा रही हो, यह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बोली जाने वाली भाषा थी। बिल्कुल आधुनिक उदाहरण बताना आश्चर्य होगा कि आप देखो 7वीं शताब्दी में कालड़ी में शंकराचार्य पैदा हुए और कहाँ जा रहे हैं, केदारनाथ। तो बीच में कर्नाटक भी आया, उड़िया भी आया, बिहार भी आया और मध्य प्रदेश भी आया। सारी की सारी भाषाएं क्या वो जानते थे? नहीं जानते थे। वो एक भाषा जानते थे, संस्कृत। तो वो रास्ते में, तब गूगल भी नहीं था, तब फ्लाइट से तो नहीं गए थे, गांव गांव जाते हुए पैदल जा रहे थे। तो रास्ते में किस भाषा में सबसे रास्ता पूछ रहे थे? तो पूछ रहे थे ना संस्कृत में। उनकी तो मलयालम भाषा थी, लेकिन बिहार में तो मलयालम नहीं जानते थे, तो किस भाषा में रास्ता पूछा होगा? संस्कृत में पूछा होगा। फिर धीरे धीरे हमारे देश में संस्कृत बोलने वालों की संख्या कम होती गई। साल 2011 में भारत में संस्कृत बोलने वालों की संख्या 24,821 थी, जबकि 2001 में यह आंकड़ा 14,135 ही था। साल 1991 तक देश में संस्कृत बोलने वालों की कुल संख्या 49,736 थी और 1981 में ये तादाद महज 6,106 थी। साल 1971 में महज 2,212 लोग ही संस्कृत बोलने वाले थे। यानी पहले के मुकाबले इसे बोलने वाले कम तो हो रहे हैं, लेकिन इसका प्रसार भी हो रहा है। संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की जननी है, इसकी वैज्ञानिकता प्रमाणित हो चुकी है। बस जरूरत है तो मन में ठानने की कि कैसे इसका प्रचार हो। टीम न्यूज स्टेट।